आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि कैसे हम कम मेहनत करके अच्छा आउटकम ला सकें, कम पढ़ाई करके या कम समय के लिए पढ़ाई करके हम अच्छे नंबर ला सकें। बेसिकली 4 घंटे की पढ़ाई आप चाहते हैं कि हम 1 घंटे में ही कर लें, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो पॉसिबल है, और स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं हमें जो यूज़ करनी पड़ेंगी। बेसिकली देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता आपको करनी है तो मेहनत तो करनी ही है, लेकिन हाँ, अगर आप वो मेहनत राइट डायरेक्शन में करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आज हम कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो यकीनन हम 4 घंटे की पढ़ाई हो सकता है 1 घंटे या 2 घंटे में कर लें। नहीं तो क्या होता है, 1 घंटे वाली पढ़ाई जो हम 1 घंटे में कर सकते हैं वही हम 10 घंटे लगा देते हैं करने में, बिकॉज हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं बार बार। तो अब वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमें आज डिस्कस करनी है, और ध्यान देना है कि हमें ये फॉलो करना है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। पहली चीज़, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो हमें कुछ तैयारियों के साथ बैठना है। जैसे हमें कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो हम हफ्तों पहले प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं ना। हमें ये कपड़े पहनने हैं, ये फुटवेयर पहनना है, ये कैमरा, ये फ़ोन ले जाना है, ये सब कुछ करना है। तो पढ़ाई भी आप ऐसे ही करने नहीं बैठ जाएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ने का प्रॉपर एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं। अब प्रॉपर एनवायरनमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कंफर्टेबल सीट हो, AC हो, सब कुछ हो, ये सब से मतलब नहीं है। प्रॉपर एनवायरनमेंट से मतलब है कि जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, नंबर 1, वो जगह क्लीन हो, वहाँ बहुत सारा सामान नहीं हो, बहुत हौच पौच नहीं हो। नहीं तो आप कभी किसी चीज़ से उठा के पेन से खेलने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर साइड में रखा है तो पता लगा आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपका ध्यान न्यूज़पेपर पे चला गया और उठ के आपने वो न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी है। ये सब नहीं हो, इसीलिए हमें ध्यान देना है कि जहाँ हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं वहाँ हमारे आसपास सिर्फ वही सामान हो, वही पढ़ाई की बुक्स हो जो अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है साफ सफाई के साथ, पहले हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो स्विच ऑफ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, टिंग कोई मैसेज आ गया, टिंग किसी का व्हाट्सएप आ गया, किसी की कॉल आ गई, कुछ नहीं है तो फ़ोन लेके स्क्रॉल ही करना शुरू कर दिया, कभी फेसबुक, कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, 1 घंटे वाली पढ़ाई जो है आपकी 10 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। फ़ोन स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, एंड बिलीव मी गाइस, इट वर्क्स। जब आपके सामने फ़ोन नहीं होता है ना, शुरू में तो आपको लगेगा वो कुछ है जो नहीं है मेरे पास, बार बार मन करेगा, लेकिन साथ में तो हर टाइम फ़ोन रहता है तो बार बार मन करेगा यार फ़ोन नहीं है, फ़ोन देखिए किसका मैसेज आया होगा, आने दो जिसका मैसेज आ रहा है। यू आर नॉट एन IAS, आप IAS नहीं हो ना, बहुत कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग तो मिस नहीं हो रही ना अभी। 1 घंटे की बात है, बीच में टाइम मिलेगा तो आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने मैसेजेस को। एक तो जो बहुत फालतू के ग्रुप्स आपके फ़ोन में हैं उसको भी आप डिलीट करिए। पढ़ाई करनी है तो ऐसे नहीं हो पाएगी। फ़ोन आपने स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया, कमरा आपने जहाँ बैठे हैं, टेबल, बेड, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका क्लीन हो गया। अब आप सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, नॉइसलेस रूम। अब एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है हर टाइम कि जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो। कोशिश कर सकते हैं हम कि ऐसी जगह हम पढ़ाई के लिए सिलेक्ट करें जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, कम से कम शोर हो। एंड अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मार्केट में या ऑनलाइन बहुत अच्छे ईयरबड्स आते हैं, वो आप ऐसे अपने कानों पे लगा लेते हैं तो बाहर का जो 60 to 70% साउंड है वो रिडक्शन हो जाता है उसका, वो आपको फालतू की आवाज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, बट मेक श्योर अगर आप पढ़ाई करते समय ईयरबड्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी मम्मी पापा को पहले ही बता दें कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने ईयरबड्स लगा रखा है। पता लगा आपकी मम्मी आपको बार बार आवाज़ दे रही हैं और वो सोचेंगी ये तो जान के नहीं सुन रहा है, और एक चप्पल आपका 120 किलोमीटर से स्वागत करें। तो इट्स बेटर कि आप उन्हें पहले ही बता दें कि यस आई एम डूइंग दिस, राइट। फिर उसके बाद अब जब आपकी सारी प्रिपरेशंस हो गई, अब आपको पढ़ने बैठना है, आपके पास फर्स्ट चीज़ जो है वो है मेक अ प्लान। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में अगर पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे इस 1 घंटे बाद ये चैप्टर आ जाना चाहिए या ये वाले 3 टॉपिक्स आ जाने चाहिए। ये प्लान आपके पास होगा, एक प्रेशर आपको रहेगा तो आप इजीली पढ़ पाएंगे कि हाँ मुझे 3 ये चीज़ें 1 घंटे में याद करनी ही है। ठीक है, दूसरा है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट।
ये भी आप कोशिश करें कि जब आप पढ़ने बैठे तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो आप पहले पढ़ें। इसके दो कारण है। पहला, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम थोड़ा कम टाइम में भी पढ़ लेते हैं, हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं, तभी वो हमें इजी लग रहे हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैम। डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए एक तो हमें टाइम ज़्यादा देना है पढ़ने के लिए। दूसरा, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं उस समय एकदम हमारा जो माइंड है वो थका नहीं होता, हम एकदम फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं पढ़ने के लिए, हमारी जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी समझ में आने लगता है। देन थर्ड चीज़, हमारे पास लास्ट 5 to 7 और मे बी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या आपकी रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, वॉट एवर एग्जाम्स यू आर गिविंग, आपको ये देखना है कि मेरे पास लास्ट 5 to 7 या 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो एक तो आपको पैटर्न पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस फॉर्म पे वो आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आपको ये पैटर्न समझ में आता है। दूसरा, आपको ये भी समझ में आएगा जब लेटर ऑन आप उसको सॉल्व करेंगे कि इतने टाइम में 3 घंटे में मैं क्या ये पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, या 1 घंटे का अगर टाइम है तो 1 घंटे में मैं ये पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी जो राइटिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा लिख पाएंगे और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उस पर फिर आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देन रिकॉल मेथड, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं आप उसको फटाफट साथ के साथ एक बार रिकॉल करिए। रिकॉल मतलब कि दोबारा से उसको बोल के पढ़ें। ठीक, जैसे कि आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप उसको साइड करके पॉइंट्स पे कि हाँ मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, बुक साइड करके रिकॉल करें। इसको ही रिकॉल मेथड करते हैं। आपने बुक साइड रख दी, बिना देखे आपने इधर ऊपर के रिकॉल किया तो आपको याद हो जाएगा कि ये मैंने अभी पढ़ा है। देन वी हैव एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट आउट लाउड। अब एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट आउट लाउड का क्या मतलब है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा जोर से बोल के पढ़ें। इससे क्या होता है, आप बोलते हैं तो वो आवाज़ आपके कानों में जाती है, अपनी ही आवाज़ में आपके कानों में जब वो कॉन्सेप्ट जाते हैं तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहते हैं। दूसरा, एक टीचिंग टेक्निक इसमें होती है, आप जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इस तरह से पढ़ें कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उस वे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए फेवरेट होने वाली है, वो है टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगे पड़े हैं पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि अरे देखो मम्मी मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, देखो मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया। कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज योर पेरेंट्स ऑल्सो नो कि हमारा बच्चा कितना पानी में है, 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, 6 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। बिकॉज होगा क्या, आपकी एक कैपेसिटी, एक लेवल है, आप 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद थकना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आप लगातार बैठे तो रहेंगे किताब लेके, लेकिन जो आपकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। आप जितना अच्छा शुरू के 1 घंटे में पढ़ पा रहे थे उतना अच्छा लास्ट के टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। आप 1 से 1.5 घंटे जब पढ़ लिए घड़ी देख के, आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, पहली चीज़, एक जो आपको बैठे बैठे थकान सी हो रही थी, बोरियत हो रही थी, वो दूर हो जाएगी, आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। दूसरा, एक ही पोस्चर में आप बहुत देर से बैठे होते हैं तो फिजिकली भी हम थकने लगते हैं, मेंटली भी हम थकने लगते हैं, वो चीज़ दूर हो जाएगी। आप थोड़ा वॉक कर लें, ठीक है, मम्मी पापा हैं उनसे कुछ बात कर ली है, वॉशरूम चले गए, मतलब जो भी है, कुछ आपने कुछ पीना है, आपको कॉफ़ी ले ली, पानी जो भी आपको लेना है, तो ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होगा और आप फिर से रिफ्रेश फील करेंगे। तो इसीलिए ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। और एक इसका साइंटिफिक रीज़न है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी मेमोरी ट्रेसेस आपके ब्रेन में बन गए हैं, आपके ब्रेन को टाइम मिलता है उनको फिक्स करने का, ठीक है। जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपके ब्रेन को टाइम मिल जाता है कि हाँ अभी तक जो भी इसने पढ़ा है अब उसको फिक्स कर लो, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही होती, बिकॉज यू आर ऑन ब्रेक। समझ में आ गई बात, कौन सा ब्रेक है ये, पढ़ाई वाला, राइट। देन वी हैव रिवीजन। रिवीजन का मतलब, अब रिवीजन में बहुत से लोग, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितना आपने 1 घंटा पढ़ा 1 घंटा ही दोबारा लेते हैं उसको रिवाइज करने में। दैट इज नॉट रिवीजन। अब आपने पढ़ लिया ना 1-1.5 घंटा,
अब आप उसको बहुत ही शॉर्ट में कि हाँ मैंने इसमें ये पॉइंट 1 ये पढ़ा था, पॉइंट 2 ये पढ़ा था, पॉइंट 3 ये पढ़ा था, पॉइंट 4 ये पढ़ा था, यही रिवीजन है, बस फटाफट उसको खोल के लिख लिया आपने। लिख लेंगे उन पॉइंट्स को तो और अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे हमेशा के लिए। समरी में आप क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है कि आपने बुलेट्स बना लेंगे। आप बुलेट 1 मैंने ये किया था, 2 3 4 पॉइंट्स में आपने जब उसको लिख लिया तो अब चैप्टर के बाद भी जैसे समृद्धि होती है ना, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में ये 5 चीज़ें मैंने पढ़ी थी और ये 5 चीज़ें मुझे आती हैं। तब आप समझिए कि अब आपको पूरा आ गया है अच्छे से। अब लास्ट में एक और अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। देखो कोई भी अगर आपसे कहता है, टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, अरे वाह वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, आपको अच्छा लगता है ना सुनने में, तो वहाँ पे तो कोई है नहीं आपको रिवॉर्ड करने वाला, आप अकेले ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उस केस में जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, एक सेशन आपने अपनी पढ़ाई का पूरा कर लिया, तो आप एक छोटा सा टेस्ट दे सकते हैं। या तो आपके चैप्टर के पीछे कोई टेस्ट है उसको आप ले सकते हैं, या फिर आपने अपना कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 सेंटेंस का, वो आप दे सकते हैं। एंड अब अपने आप को उसमें नंबर दीजिए, 20 में से कितने आए हैं, 10 में से कितने आए हैं। इफ़ यू आर गेटिंग 20 on 20 तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, एक्सीलेंट। उससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये समझ में आएगा अरे वाह ये सब तो मुझे आता था, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने जो पढ़ा है ये मुझे अच्छे से आ गया है, एंड यू विल फील गुड, राइट, इट फील्स गुड। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है ईटिंग हैबिट्स वाइल स्टरिंग। देखो अब 5-6 आलू के पराठे सूत लोगे तो नींद तो आएगी नहीं, फिर सर्दियाँ हैं तो लगेगा रजाई में दुबक के सो जाओ, गर्मी है तो एसी ऑन करो बढ़िया सो गए, तो ये नहीं करना है, नहीं तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आप कोशिश करिए आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ईट हेल्दी फूड खाइए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए। इन चीज़ों से नींद नहीं आती और आपका जो एनर्जी है वो आपको मिलती है, स्टेमिना भी आपका बना रहेगा। कॉफ़ी आप बीच में ले सकते हैं। और अगर आपने मेक श्योर कि अगर आपने कुछ ऐसा हैवी फूड खा लिया है तो तुरंत बाद उसके पढ़ने मत बैठो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नींद आएगी पढ़ने से, सिर में दर्द होगा और ज़्यादा थकान हो जाएगी। खाना खा लिया है तो आप थोड़ी देर फिर रेस्ट कर लो, देन उठने के बाद व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू फील फ्रेश, तब आप पढ़ाई करने बैठें। और साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स अपने साथ रख सकते हैं, पढ़ते पढ़ते भी आप उनको खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको एनर्जी लेवल भी आपके पूरा रहेगा और नींद जैसा भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। फिर है नाइटर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। वेल आई वुड से आई नेवर सजेस्ट कि रात में मत पढ़ो, ये मैं नहीं कह रही। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह 4 से 6 का टाइम पढ़ने के लिए अच्छा है। लुक, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप उस टाइम पे कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सुबह उठ के पढ़ ही नहीं सकते, उन्हें नींद नहीं आती रहती है, फिर ऐसे में आप ज़बरदस्ती उठ के पढ़ने बैठ जाओ, उससे होगा क्या, ना आप सो पा रहे हो ठीक से, ना आप पढ़ ही पा रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना नींद पूरी हो रही है, ना आपकी पढ़ाई हो रही है। किताब लेके बैठ गए मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि हम तो पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जब आप कंफर्टेबल हैं, खा पी भी लिया, सो भी लिए, रेस्ट हो गया, तब आप पढ़ने बैठे, उसी तरह से अपना जो शेड्यूल है वो आप पढ़ाई का बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एग्जाम है अगले दिन, अगर अगले दिन आपका एग्जाम है, उस केस में आप एक रात पहले नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी रात जग के उस केस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन आपको एग्जाम देना है, आपको थकान महसूस होगी, फिजिकली भी मेंटली भी। एग्जाम के टाइम में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो तो लिटरली सो जाते हैं और बाद में कहते हैं अरे मुझे तो ये सब आता था, मेरी आँख लग गई। ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये सब नहीं करना है। और बहुत बार ये भी होता है क्योंकि आप रात भर जग के पढ़े हैं, आप थकान होती है आपको, जो आपने एक्चुअली सब लर्न किया होता है उस टाइम पे वो आपको याद ही नहीं आ रहा होता, बिकॉज ब्रेन ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आपका एग्जाम अगला दिन है तो आप रात को नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी रात अच्छे से सोएंगे, अपने आप को जब सुबह उठेंगे तो यू विल फील रिफ्रेश। ठीक है, अब हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी यहाँ सुना, समझा, डिस्कस किया, ये सारी टेक्निक्स हम फॉलो तो कर लेंगे पढ़ाई करते समय, लेकिन क्या 1-2 दिन में ही काम हो जाएगा? टेल मी। अगर मुझे हेल्दी होना है, आपको हेल्दी होना है, हेल्दी का मतलब फिट, पहले ही मैं बहुत मोटी हूँ और मोटी नहीं होना है, मतलब हेल्दी होना है, फिट होना है, तो क्या एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर लूँगी
तो काम हो जाएगा, पतली हो जाऊंगी एक दिन में ही, एक दिन में आप लोग हेल्दी हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अगर किसी बीमारी से छुटकारा पाना है तो एक ही बार में सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे? नहीं ना। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी ज़रूरत है? कंसिस्टेंसी। वी नीड कंसिस्टेंसी। हमें काम जो करना है, जो नियम हमने अपनी पढ़ाई के लिए बनाए हैं, जो भी कुछ हमने टेक्निक्स सोची हैं, जो हमें फॉलो करनी है, वो हमें रेगुलरली फॉलो करनी है। एक दिन में बैठ के 10 घंटे पढ़ेंगे, काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन 10 दिन एक एक घंटा भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, मोबाइल दूर पड़ा है तब आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम चलेगा। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस, study well, enjoy, score good marks. Thank you.